सब लोग खुश है ना? एक बार बोलिए जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आईएएस एकेडमी के सनोज सर के यहाँ हैं और सनोज सर आज बच्चे लोगों को तैयारी करवा रहे थे बीपीएससी को लेकर के। इनका मानना है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो दबे कुचले लोगों के बच्चे हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको हम रख करके पढ़ाएंगे, उनको खाना पीना सब देंगे और उनको बीपीएससी का तैयारी करवाएंगे। आज एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। हम यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं, उन लोग से जानेंगे कि बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं पटना बीटा से आई हूँ। पटना बीटा से आए हैं? जी। देखिए पटना से भी लोग चल करके आए हैं। हमारे साथ सिस्टर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम बोधगया से हैं। अच्छा, आप बोधगया से ही हैं। बोधगया से हैं, पटना से हैं और भी बहन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी कुमारी है। कहाँ से आए हैं? डोभी प्रखंड से। डोभी प्रखंड से आए हैं। और भी हम भाई लोग से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नालंदा से आए हैं? यस सर। देखिए सोशल मीडिया का कमाल इतना ज़्यादा हो गया, जो वीडियो डाला गया था इतना वायरल हुआ कि लोग उस वीडियो के माध्यम से सनोज सर से जुड़ते गए। और हालांकि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए थे, लेकिन यहाँ लगभग 100 बच्चे उपस्थित हुए हैं। हम जानना चाहेंगे और भी हमारे साथ बच्चे लोग हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से आए हैं जी। अभी सनोज सर के कहने पर आप आए हैं। यस सर। तो आगे जीवन में क्या तैयारी है, क्या कुछ करने वाले हैं जीवन में, क्या सोच है? सोचे कि अपना कास्ट को आगे बढ़ाना है ना? जी। समाज के यानी आगे बढ़ाना। जी जी। है ना? और भी हमारे साथ क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार। पापा का? राजू मांझी। राजू मांझी जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं गया के ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, गया से ही है? हाँ, बोधगया प्रखंड पड़ा मैं। बोधगया प्रखंड पड़ा जी। है ना? तो यानी तमाम बच्चे हैं, बोधगया से हैं, नालंदा से हैं, गया से हैं, पटना से भी आए हुए हैं। और भी हमारे साथ बच्चे हैं, जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ। लक्ष्मण कुमार जी। कहाँ से आए? बेगूसराय से। बेगूसराय से आए। देखिए बेगूसराय यानी पूरे बिहार से लोग यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? काजल कुमारी। कहाँ से आए हैं? परैया से। परैया से। गया, परैया, पटना, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, तमाम जगह से लोग आए हुए हैं आईएएस एकेडमी वाले सनोज सर के यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टिंकू कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? डोभी से है। अच्छा अच्छा, गया कहीं डोभी से आए डोभी से। हैं। है ना? जीवन में क्या करना चाहते हैं? सर जीवन में तो अभी सक्सेस होना ही बहुत है ना? सक्सेस होना चाहते हैं? यस सर। विश्वास है कि सनोज सर आप लोगों को सक्सेस करेंगे? बहुत ज़्यादा विश्वास है सर। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है सर। इसीलिए यहाँ एग्जाम देने आ यस गए सर। ये है ना? देखिए हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ सनोज सर हैं। आज बच्चे लोगों को एग्जाम लिए हैं और एग्जाम लेकर के कैसा इनको फील हो रहा है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे लोग विश्वास जताए और बेगूसराय से, पटना से, नवादा से, शेखपुरा से, खगड़िया जिला से, तमाम जगह से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज सर आप एग्जाम लिए, कैसा महसूस हो रहा है? बच्चे लोग के द्वारा कैसा फीडबैक आया? बहुत बेहतर है सर। हालांकि काफ़ी बच्चे 278-76 के आसपास फॉर्म फिल किए थे। चूँकि सीटेट का भी एग्ज़ाम है और सीआरपीएफ का एग्ज़ाम है, अन्य तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम चल रही है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो भी पहुंचे वो काफ़ी ही बेहतर है। मैं समझता हूं सर, किसी भी देश का, किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास गवर्नमेंट हो या कोई एनजीओ करना चाहती है, तो मुझे लगता है जब तक समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको टेम्परामेंट पर नहीं रखा जाएगा, तब तक विकास नहीं होगा। और मैं जिस समाज में, जिस देश में, जिस जगह पर जन्म लिया हूँ, उस समाज के लिए अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो हमसे ज़्यादा मूर्खता और हमसे ज़्यादा पापी इंसान कोई नहीं है। क्योंकि मानव होने का एक ही मतलब है, उसमें मानवीय गुण होना, वो इथिकल से भरा हो, उसके अंदर मानव के प्रति समर्पण का भाव हो, देश के प्रति, समाज के प्रति। और मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा जो व्यक्ति पा लेगा उसके घर में, उसके समाज में, उसके देश में गरीबी होगी। तो पहला जो सरकार हो या एनजीओ हो या डीएम हो या एसपी हो, उनका जो प्रहार करने का इशारा होना चाहिए वो एजुकेशन पर होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन आ जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण आ जाएंगे, रोजगार के अवसर आ जाएंगे और अन्य ऐसे अपॉर्चुनिटी है जो वो प्राप्त कर सकता है। और मैं उसी दिशा में काम करने का इरादा बनाया हूँ। हमारे साथ असम से, नॉर्थ ईस्ट राज्य असम से सम्राट चौहान सर हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और ऐसे ना जाने कई जगहों से ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं,
तो सर से भी मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द पूछे सर, प्लीज सर। नहीं ठीक है, आप बैठे रहिए, सर से हम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। सर मेरा नाम है सम्राट चौहान। मैं प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ और बाकी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से हुआ है। और विगत में कुछ महीनों से गया में हूँ, ज्ञान की धरती, जहाँ से पूरे विश्व को लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा गौतम बुद्ध प्राप्त हुआ विश्व को। ऐसे जगह पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आकर बच्चों को देखा तो एक अलग, अंदर से एक अलग ज्योति का दीप उन लोग के अंदर दिखाई दिया। सर ने जो स्कोप लिया है, स्टेप लिया है, बेशक आने वाले समय में, आज भले ही कारवा छोटे चीज़ों से हुई है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये कारवा बहुत बड़ा होगा। बहुत से बच्चे सिलेक्ट होकर निकलेंगे। मैं आपको सूचित कर दूं, बता दूं, हमारे 2 छात्रा हैं, अंजलि और दीपा। उन्होंने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया है। ये दोनों ताज़ा उदाहरण हैं, वो अभी यहीं पर मौजूद हैं। ऐसे कुछ और बच्चे हैं, हम लोग भविष्य में चाहते हैं बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे निकले, उन सरकारी ओहदा तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचने के लिए या तो उन्हें हटा दिया जाता है या वो जातिवाद के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसे सही से धारण कर लिया जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बीज बनकर अंकुरित होकर बाहर निकलता है। तो यही है, बच्चों को हम लोग सही गाइडेंस देंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यही अंतर बताएंगे हम लोग। और सनोज सर से जानेंगे। सर प्लीज हैव सीट, बैठ जाइए, आप कृपया बैठ जाइए, थोड़ा सा और पूछ लेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो बच्चे लोग एग्जाम दिए हैं, इन लोग का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इस दिसंबर के 31 दिसंबर को मंथ लगेंगे, 28 या 29 को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उन सभी विद्यार्थियों को 3 तारीख को हॉस्टल में यहाँ लॉज में शिफ्ट हो जाना होगा। ठीक, गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्था है और बॉयज़ के लिए अलग व्यवस्था है। 4 तारीख को एक इंटरव्यू है जो सिलेक्टेड बच्चों से ही लेंगे। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू वो पास नहीं होगा तो मैं फेल कर दूंगा, ये बात नहीं है। मतलब एज ए बातचीत करेंगे कि कैसा बोलता है, कैसा लुकिंग है, किसका स्टाइल है, ये चीज़ देखूंगा। और बच्चे लोग में प्रोफेशन देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत भले आप टैलेंटेड रहिए, कीड़ा रहिए पढ़ाई का, किताब का, मतलब वो नहीं है। आप इथिकल है कि नहीं, ये चीज़ मैं देखूंगा। कल बीपीएससी पेपर लीक हुआ 2 दिन पहले, डीएम को मारना चाहिए था थप्पड़। यूपीएससी क्रैक करके आया, यूपीएससी में एक पेपर डाला हुआ है इथिक्स, उसके अंदर इथिक्स और मोरलिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। आप विद्यार्थियों पर थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, कानून आप हाथ में कैसे ले सकते हैं? मैं चाहता हूं इस धरती से, इस मॉडर्न आईएएस एकेडमी से जो मेरा विद्यार्थी निकले वो कम से कम तो इतना हद तक ना गिरे, समझे ने? तो मैं उस चीज़ के लिए इंटरव्यू लूँगा 4 तारीख को, और 50 बच्चा को एक ही दिन में ले लूँगा शिफ्ट करके, और शिफ्ट बाय शिफ्ट। और 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो बच्चे आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, आपके द्वारा बताया गया था कि 200 से अधिक बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, लेकिन यहाँ लगभग 100 बच्चे उपस्थित हुए हैं। बाकी जो बच्चे उपस्थित न हो पाए हैं उसको कैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा? मैं एक वीडियो जारी करूँगा, अगर वो बच्चे इच्छुक हैं तो यदि वो कहेंगे, जनसंख्या के अनुसार मैं देखूँगा कि अगर 50 से 60 बच्चे भी हो गए हैं तो एक एग्ज़ाम और कंडक्ट करा लूँगा। तो ये चीज़ है। यानी 5 तारीख के बाद फिर एग्जाम, क्योंकि अब मुझे 5 तारीख से क्लास किसी हाल में चालू करना है, समय निकल रहा है 71 बीपीएससी के लिए। अच्छा, इन लोग के रहने का व्यवस्था देखा जाएगा तो बच्चे लोग सब युवा हैं और रहने का व्यवस्था इन लोग को अच्छा मिलना चाहिए, तो कहाँ व्यवस्था कर पाए हैं इन लोग? कोचिंग से जस्ट थोड़ी दूर पर एक तो बच्चे का हॉस्टल है हमारा, जो स्कूल चलाते हैं, आप वहाँ पे गए हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग लिया हूँ जहाँ पे प्रॉपर 2 फ्लोर है, वहाँ पे लड़कियों के लिए ऊपर और लड़कों के लिए नीचे, और मैं सिक्योरिटी के साथ वहाँ हूँ, कैमरा लगाऊंगा, हर चीज़ें को प्रोटेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि सभी हमारे अपने बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अनइथिकल होंगे। अगर अनइथिकल भी होंगे वो बच्चे तो उसके लिए हम लोग कानूनी प्रोसीजर अपनाएंगे, भविष्य में उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा वैसे बच्चों को जो हमारे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप इतना बड़ा योजना लेकर के चले हैं, लेकिन इसका फंडिंग कहाँ से होगा? आपके पास इसको मेंटेनेंस करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इस वाले बात को आप बहुत सेपरेटली चैनल पर चलाइएगा। और देखिए, समाज के जो व्यक्ति हैं, जब मैं इतना डिजर्व किया हूँ, 50 बच्चे के लिए पर महीना पर 2 लाख रुपया खर्चा है,
तो सही बात है कि मैं कहाँ से कर पाऊँगा, लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों से बात किया, मैंने 100-150 आदमी से बात किया, लिस्टिंग किया, सब ने बोला कि मैं महीने का 400-500 रुपया आपको दूंगा। जिसकी जितना हैसियत है उसने वादा किया हमसे कि 1 तारीख लगेगी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा 500 रुपया 400 रुपया। इसके अलावा हमारे समाज में जीतनराम मांझी जैसे औधा हैं, संतोष कुमार मांझी, ज्योति मांझी और संतोष जी की वाइफ क्या नाम है उनका, दीपा मांझी और अन्य उसके फैमिली, उन सब से भी हम ये उम्मीद जताए हैं, बात भी हुई है। तो वो आश्वासन तो नहीं दिए कि महीना का मैं इतना दूंगा, लेकिन कहे हैं मैं मदद करूंगा। अब मदद करे या ना करे उन सब के नियत पर जाता है, लेकिन फिर भी यदि मैंने ऐसा कमिटमेंट किया हूँ तो मुझे घर बेचना पड़ जाए, संपत्ति बेचना पड़ जाए, कुछ भी बेचना पड़ जाए, मैं 15 महीना बच्चों को रखूंगा और मेरे बच्चे को कभी फील नहीं होने दूंगा कि ये लोग के मन में कि सर काफ़ी डिजर्व कर रहे हैं। कर रहा हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मेरे 50 भविष्य है जो पढ़ रहा है, तो 50 के लिए मैं ये कंडीशन उठाने को तैयार हूँ किसी हाल में। अगर जिसको मदद करना होगा, नंबर है आपके पास, आप मुझसे संपर्क करिए, कमेंट करिए, बताइए कि मैं मदद करना चाहता हूँ। ये इंसान के लिए अवसर है ना कि इसी बहाने आप सेवा करो। मानव में पैदा लिए हो, ये बॉडी चला जाएगा हम लोग का, कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया संपत्ति बहुत सारे लोगों के पास रहेगा, वो चला जाएगा। जब तक आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो तो आपके अंदर मानव गुण होने का मानव है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं फंडिंग का, यही प्रोसीजर मैं अपनाया हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, डीलर से मिला हूँ, मैं बोला हूँ 20 केजी चावल आप दे दीजिए, किसी से बोला हूँ कि आप सब्जी दे दीजिएगा 1 महीना का, किसी से बोला हूँ आप नून तेल खरीद दीजिएगा। कोई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो बोला सनोज जी मैं हर महीना आपके हॉस्टल पर बच्चों के लिए 50 केजी चावल पहुँचाऊँगा, 20 केजी चावल पहुँचाऊँगा। तो पहला स्टेप तो उठाना हम ही को नहीं पड़ेगा। मुझे 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अभी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, मैं घर से कर रहा हूँ। अभी किसी से मांगने जाएंगे तो कहेगा कहाँ कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। तो अभी हम क्या दिखावेंगे 5 तारीख के बाद ने कि हमारे बच्चे ये हैं, ये मेरा प्रूफ है। अभी मैं क्या दिखाऊं, वो कहेगा हवाई कर रहा है। अब मेरे बातों पर विश्वास करके ये मासूम बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको लगता है कि हम मतलब उसके साथ धोखाधड़ी करेंगे? तो फंडिंग का सर ये प्रोसीजर है जो मैं अपनाया हूँ। यानी जो पॉलिटिकल व्यक्ति है और जो सर्विस में सरकारी जॉब में है उन सभी द्वारा फंडिंग किया जाएगा और बच्चे लोगों का व्यवस्था किया जाएगा। एक बात और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मांझी समाज में जीतनराम मांझी और उसके नेतागण मदद करेंगे, नहीं, ये गलत बात है। मैं ऐसा नहीं अपनाया हूँ। जो भी चाहते हैं, हमारी कल बात सतीश दास जी से हुई, हम लोग साथ में कल दिन भर रहे हैं, उनसे भी बात हुआ। वो बोले सुनो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन करना, मैं एक कॉल घुमाऊँगा और 1 बोरा पूरा जिला से हम चावल आपको दिलवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर ललक है कि सेवा करने का हमको मौका मिले, हम करेंगे, समझे ने? तो ऐसे ना जाने कई समाज सेवी से भी बात हुआ, उसने हमसे कमिटमेंट किया कि मैं मदद करूँगी जी। तो देखिए साथियों, बाबा दशरथ मांझी संकल्प लिए थे कि इस पहाड़ को तोड़ देंगे, क्योंकि वजीरगंज से गया आने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दशरथ मांझी जी अकेला पहाड़ काटने लगे और उनको सहारा देने के लिए बहुत लोग पीछे आए थे। लेकिन कब, जब बहुत हद तक सफल हो गया था तब। उसी प्रकार से सनोज सर भी ये संकल्प ले लिए हैं कि जो भी गरीब समाज के बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, मेरा घर बिक जाए, मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, चाहे मेरा शरीर पे वस्त्र रहे या ना रहे, लेकिन बच्चों लोगों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया। जब पिछला बैच 70 लॉन्च किया तो मैंने एजुकेशन तो फ्री कर दिया, लेकिन कोई शेखपुरा से बच्चा यहाँ आकर 3000 पर महीना, मांझी समाज का बच्चा, मेहतर समाज का बच्चा, गरीब बच्चा, किसी समाज का हो, वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। 3000 पर महीना कोई भी गार्जियन नहीं डिजर्व कर सकता है। तो मैंने एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से सीखा और फिर मैं इस बार लागू किया कि मैं उसको रहने खाने का भी व्यवस्था करवा दूं। तो इससे बेहतर क्या है? मेन तो खाना पीना होता है विद्यार्थी का, रहना बनाना कितना डिजर्व करना पड़ता है। मैं विद्यार्थी, अभी भी मैं अपने आप को एक स्कॉलर मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिक्षक अपने आप को कभी नहीं बोलता। मैं इन लोग से, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोग से बड़ा हूँ, छोटा हूँ, एक लेवल में हूँ। तो मैं उस तरह से ही सोचता हूँ कि मैं भी इस स्थिति में रहा हूँ, जी रहा हूँ। क्या कठिनाई आता है एक छात्र को बनाने में और खाने में। कभी गैस नहीं है तो कभी नून नहीं है, तो कभी तेल नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी बर्तन नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अगर उसे सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में भेजना है तो वो सारी फैसिलिटीज़ और इत्यादि चीज़ें देना होगा। तो मैंने वाईफाई से लेकर इन लोग को रहने खाने पढ़ने सब कुछ को ध्यान में रखा है। हाँ जी, यानी इन लोग की पढ़ाई यही डिजिटल बोर्ड पर हो। तो हम अभी IAS एकेडमी वाले सनोज सर के पास थे। आज बच्चे लोगों को
एग्ज़ाम लिए और आपको बता दें कि जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए थे एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके लिए एक और सुनहरा मौका मिलने जा रहा है जो कि 5 तारीख के बाद होगा। जो बच्चे आज एग्ज़ाम दिए हैं वो बच्चे को रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगी और 5 तारीख से क्लास चालू हो जाएगा, यानी 2025 जनवरी 5 तारीख से क्लास चालू हो जाएगा। और बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो बच्चे के लिए सुनहरा मौका है, आप लोग भी आ करके और सर के पास फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हाँ जी, क्या बोल रहे थे? देखिए, हम लोग टारगेट हमारा बीपीएससी है और वही करेंगे, लेकिन सभी छात्रों के लिए मैं ये बता दूं कि आप अन्य एग्ज़ाम भी यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में उससे ज़्यादा बड़ा लेवल एग्ज़ाम कोई नहीं है। और मानते हैं कि उसका एक अलग स्ट्रेटजी होता है और कोई वनडे एग्ज़ाम का अलग स्ट्रेटजी होता है, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मेरे 2 छात्रा हैं, लड़कियां हैं, अभी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दिए, वो निकाल लिए। तो ऐसा थोड़ा था कि बिहार पुलिस की सेपरेट तैयारी कर रही थी, पढ़ यहाँ रही थी, लेकिन उसने कंप्लीट वहाँ किया। अब 17 लाख बच्चों में 2 को जगह बना लेना कोई आसान बात तो है नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारा प्रमाण है ताज़ा कि मैंने अपना मेहनत पर, हम लोगों ने जो इन लोगों के साथ सत्यनिष्ठा अपनाया उसके तहत ये चीज़ें हुई। आपके पास छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो बच्चे का कैसा अभी पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ, उसका बहुत बेहतर है। उसका प्रमाण तो आप जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा बच्चा जीतन राम मांझी और पूरे 600 आदमी के बीच जाकर स्पीच देता है लीडर होके। बड़ा आदमी थरथराता है लेकिन वो नहीं थरथराया, तो इससे बड़ा क्या प्रमाण मैं दूँ। लेकिन उस सब की पढ़ाई भी बेहतर चल रही है। उन लोग के लिए सेपरेट हम अलग हॉस्टल किए हैं। मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। जो गार्जियन भेजता है उस बच्चे को रखता हूँ, क्योंकि उन लोगों से मैं 2000 का महीना लेता हूँ। नहीं लूँगा तो खिलाऊंगा कैसे, ये एक अलग चीज़ें है। तो वो चीज़ 2000 वो भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 3 टाइम खाना रखना, केयर टेकर करना, बाल बच्चे को जैसा मानना समझना, उसके हर फीलिंग को। जो बच्चे अभी नहीं आए 5 तारीख के बाद उनका फिर से एग्जाम लीजिएगा तो उसका डेट निर्धारित अभी तक? बिल्कुल वो किया जाएगा, अभी तो नहीं बता सकते। तो आप लोग के बताया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं सनोज सर के बारे में, आईएएस एकेडमी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे पीछे तमाम बच्चे आए हुए थे जो एग्जाम दे रहे थे और लगता है कि लगभग 100 बच्चे से कम नहीं है। एक भाई से और हम जानना चाहेंगे, मेरे पीछे आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मैं पटना जिला से हूँ। पटना जिला से। पापा जी का क्या नाम हुआ? लाल मांझी। क्या करते हैं पापा आपके? मरे हुए हैं, डेथ है। अच्छा, स्वर्गीय हो चुके हैं। यस। लेकिन देखिए पिताजी नहीं है, इनके सर पे जिम्मेवारी है। घर में बड़ भाई है? यस सर, बड़ भाई है, जिम्मेवारी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।